आज हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर डाटा, पिक्चर्स, ऑडियो, ग्राफिक्स इत्यादि को प्रोसेस कर सकता है। इसके द्वारा जटिल से जटिल समस्याओं का शीघ्रता से एवं शुद्धतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा मुख्यतः 5 प्रकार से कार्य को संपादित किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऑपरेशंस करता है। पहला यह है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डाटा एवं प्रोग्राम को यूजर से अर्थात हमसे लेता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। दूसरा, यह इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिए गए डाटा को या भेजे गए डाटा को स्टोर करके रखता है, अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी में इनपुट किए गए डाटा को स्टोर किया जाता है। तीसरा, यह यूजर की आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है। और चौथा, यह प्रोसेस डाटा को रिजल्ट के रूप में अर्थात परिणाम के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। पांचवा, किसी कंप्यूटर के अंतर्गत ही यह समस्त ऑपरेशंस का नियंत्रण करता है, अर्थात ये समस्त कार्यों की कंट्रोलिंग कंप्यूटर के अंतर्गत ही की जाती है। सभी जनरल पर्पज कंप्यूटर्स में निम्न 4 फंक्शनल यूनिट्स की आवश्यकता होती है। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत 2 तरह की स्टोरेज यूनिट्स डिवाइसेस आती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। चौथा सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की। कंप्यूटर में समस्त डाटा एवं प्रोग्राम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ही स्टोर किए जाते हैं, अर्थात इनपुट डिवाइस का यूज कंप्यूटर में डाटा एवं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कई तरह की इनपुट डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कीबोर्ड एवं माउस का यूज किया जाता है। कीबोर्ड का यूज अल्फान्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए तथा माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका यूज ड्राइंग बनाने के लिए अथवा किसी कमांड को रन करने के लिए किया जाता है। दूसरा आउटपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस का यूज कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक इसके विपरीत आउटपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए अर्थात यूजर तक पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। अर्थात इनपुट डिवाइस के द्वारा यूजर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करता है तथा आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा वह कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। कई तरह की आउटपुट डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जिसमें मुख्यतः
वीडियो अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रिंटर का यूज भी आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्रिंटर के द्वारा हम आउटपुट की हार्ड कॉपी पेपर पर प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है स्टोरेज डिवाइसेस। इसे मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट का कार्य डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वे डाटा तथा प्रोग्राम जो प्रोसेस हो रहे होते हैं अर्थात जिसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है उन्हें मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कीबोर्ड से सेंड किया गया डाटा सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है और प्रोसेसिंग के पश्चात वापस मेमोरी में जाता है तथा मेमोरी से हमें आउटपुट यूनिट अर्थात मॉनिटर पर प्राप्त होता है। मेमोरी यूनिट मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला प्राइमरी, जिसे हम प्राइमरी स्टोरेज, एवं दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं। प्राइमरी स्टोरेज अर्थात प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक रैम और दूसरा रोम, RAM रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा रोम जो इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है अर्थात जैसे हम कीबोर्ड से डाटा भेजते हैं वह सबसे पहले रैम में जाता है और रैम के बाद प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास भेजा जाता है और प्रोसेस होकर के वह वापस रैम में आता है तथा वहाँ से हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय आवश्यक होते हैं, अर्थात जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग के दौरान रोम में लिखे निर्देश के अनुसार ही हमारा कंप्यूटर सारी डिवाइसेस को चेक करने के बाद कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज से अर्थात सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य फाइलों को मेन मेमोरी में स्टोर करता है। अर्थात कंप्यूटर की रोम में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें सिर्फ रीड किया जा सकता है तथा इनकी ज़रूरत उस समय पड़ती है जब कंप्यूटर बूट कर रहा होता है। रोम में लिखे निर्देशों के अनुसार ही कंप्यूटर बूटिंग का कार्य करता है। इसमें लिखे निर्देशों की आवश्यकता कंप्यूटर को स्वयं के लिए होती है। यूजर का जिस मेमोरी से इंटरफेस होता है, जिस मेमोरी से सामना होता है, वह रैम होती है। दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का यूज कंप्यूटर में डाटा एवं प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर डाटा टेम्परेरी रूप से रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के बंद होते ही रैम में पड़ा डाटा फट जाता है। अतः उन सभी डाटा को जिन्हें हम परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, ऐसे डाटा एवं प्रोग्राम्स को कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज अर्थात सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मुख्यतः हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है।
हार्ड डिस्क में डाटा को अथवा प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर उसे प्राप्त किया जाता है। जब हम सेकेंडरी स्टोरेज अर्थात हार्ड डिस्क से डाटा को प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त करते हैं तब वह हमें कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम पर अवेलेबल होता है। रैम में वही डाटा रहता है जो प्रोसेस हो रहा होता है। वे सभी इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश या प्रोग्राम एवं डाटा जिनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है वही रैम में उपस्थित रहते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज में अर्थात हार्ड डिस्क में सेव करके रख दिया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर बाद में उन्हें प्राप्त किया जा सके। चौथा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ALU का कार्य प्रोसेसिंग करना होता है। यह गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ALU अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CU अर्थात कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार स्टोरेज डिवाइसेस अर्थात प्राइमरी स्टोरेज से अथवा इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट प्राइमरी यूनिट से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा को प्राप्त करता है तथा उसे प्रोसेस कर वापस प्राइमरी स्टोरेज अर्थात रैम को सेंड करता है तथा वहाँ से हमें आउटपुट डिवाइस में वह प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट तथा मेमोरी यूनिट अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज एवं प्राइमरी स्टोरेज सभी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत एक अन्य कंपोनेंट रजिस्टर्स भी यूज किए जाते हैं। रजिस्टर एक तरह की मेमोरी ही होती है लेकिन यह टेम्परेरी मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत इसका यूज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो टेम्परेरी प्रोसेसिंग के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।